नबी आईना, खुदा नूर है, नबी आईना, निगाह हुसैन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या तस्वीर है माशाअल्लाह। ये निगाह अगर जरा सी भटकी हुसैन से तो फिर नबी का आईना नहीं, और नबी का आईना नहीं तो खुदा का नूर नहीं। तो गोया के काफिर हुए। खुदा नूर है, नबी आईना, निगाह हुसैन। खुदा की चाह नबी हैं, नबी की चाह हुसैन। खुदा नूर है, जिंदाबाद। नबी आईना, निगाह हुसैन। खुदा की चाह नबी हैं, नबी की चाह हुसैन, नबी की चाह हुसैन। और ये शेर देखें, मुबाहला हो कि तत्हीर, मुबाहला हो कि तत्हीर या मुअद्दत हो, मुबाहला हो, ये तीनों कुरान में है। मुबाहला का जिक्र है, लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलिल बैत व तत्हिरकुम तत्हीरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अब इस एक मिसरे में ये देखें कि मुबाहला हो कि तत्हीर या मुअद्दत हो, तेरे फजल पे आयात हैं गवाह हुसैन, तेरे फजल पे आयात हैं गवाह हुसैन। खुदा का नूर, खुदा नूर है, नबी आईना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, क्या कहने। अब ये शेर को जरा देखें। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अब ये शेर को देखें कि भला कोई क्या बताए तेरा मुकामे बुलंद बुलंद, भला कोई क्या बताए तेरा मुकामे बुलंद। नबी का पुष्ट है तेरी नशिस्तगाह हुसैन, नबी का पुष्ट है तेरी नशिस्तगाह हुसैन। भला कोई क्या बताए तेरा मकामे बुलंद, नबी का दोस्त है तेरी नशिस्तगाह हुसैन। जब हुसैन दोशे मुबारक पर बैठे तो लोगों ने समझा कि सिर्फ दोशे मुबारक पर, दोशे मुस्तफा पर बैठे, लेकिन किसी ने कहा कि वो बुलंदियों के इंतहा पे बैठा है। जब नबी ने जब हुसैन को कंधे पर बैठाया तो दुनिया वाले ने क्या देखा कि नबी के कंधे पर हुसैन है, लेकिन इसकी हकीकत तो फरिश्ते जानते हैं। तो मलाइका ने कहा कि वो बुलंदियों के इंतहा पे बैठे हैं, वो बुलंदियों के इंतहा पे बैठे हैं। हुसैन पुश्ते महबूबे खुदा पे बैठे हैं, हुसैन पुश्ते महबूबे खुदा पे बैठे हैं, वो बुलंदियों के इंतहा पे बैठे हैं। खुदा नूर है, नबी आईना, निगाह हुसैन। खुदा की चाह नबी हैं, नबी की चाह हुसैन। ये देखिए, तेरे बदन के टपकते लहू का हर कतरा, तेरे बदन के टपकते लहू का हर कतरा मुजाहिदों के लिए है चिरागे राह हुसैन, मुजाहिदों के लिए है चिरागे राह हुसैन। और मसाइब आपके याद आते हैं जब मौला, अल्लाह दिल थाम के शेर को सुने। मसाइब आपके याद आते हैं जब मौला, दिल तड़प के कहता है आह आह हुसैन। मसाइब आपके याद आते हैं जब मौला, दिल तड़प के ये कहता है आह आह हुसैन। लेकिन हम सिर्फ आह आह वाले तो नहीं हैं, हम सिर्फ आह आह वाले नहीं हैं। जहां भी जिक्र हुआ, जहां भी जिक्र हुआ तेरी अजीमत का, मसाइब पर आह आह हुसैन, लेकिन जहां भी जिक्र हुआ तेरी अजीमत का, सदा कल्ब से आई वाह वाह हुसैन। जहां भी जिक्र हुआ तेरी
नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र अहले बैत, सैयद अमजद हसनैन मियां साहिब किबला, हुजूर मोहसिन मिल्लत। वाह वाह वाह। जहाँ भी जिक्र हुआ तेरी अजीमत का, सदा ये कल्ब से आई, वाह वाह हुसैन। ये टूटे गए। जो लोगों ने सिर्फ आह आह लगा रखा है, उन्होंने हुसैन के वाह वाह को नहीं देखा। वाह आह आह इस बात पर है कि 22,000 लश्कर ने घेरा अल्लाह, लेकिन वाह वाह इस बात पर है कि वाह वाह इस बात पर है कि 22,000 से हुसैन न डरा, तो न डरा, टिका रहा। ये वाह वाह वाली बात। तो हम आह आह वाले भी हैं और साथ में वाह वाह वाले। अच्छा मसाइब आपके आते हैं याद जब मौला, तलब के दिल ये कहता है आह आह हुसैन। जहाँ भी जिक्र हुआ तेरी अजीमत का, सदा ये कल्ब से आई, वाह वाह हुसैन। अब एक खास बात, हजरत का भी खानका है। दुनिया में बहुत लोग हैं, हम लोग भी खानका से जुड़े हुए हैं, हर कोई किसी न किसी खानका से जुड़ा हुआ। मैं एक अलग खानका की बात कर रहा हूँ, एक अलग खानका तेरी यादों से आबाद है ये सुफ़े दिल। हाय 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 हाय, सुफ़े दिल, तेरी यादों से आबाद है ये सुफ़े दिल। अगर पहुंच गए तो समझ जाएं, वाह। तेरी यादों से आबाद है ये सुफ़े दिल, रहे हमेशा सलामत ये खानका हुसैन, रहे हमेशा सलामत। अल्लाहु अकबर, क्या कहने में। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रहे हमेशा सलामत ये खानका हुसैन। तुम्हें खुदा ने अजब शाने सरवरी दी है, तुम्हें खुदा ने शाने सरवरी दी है। मिटाने जो भी चला हो गया तबाह हुसैन, मिटाने जो भी चला हो गया तबाह हुसैन। खुदा ने तुम्हें खुदा ने अजब शाने सरवरी दी है, मिटाने जो भी चला हो गया तबाह हुसैन। वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है और ये अपने तंगे दामनी का शिकायत भी कर रहा है। बड़ी तेजी के साथ मैं अपने मौजू पर गुफ्तगू करना चाहूँगा कि पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से हमारे लिए मोहतरम मुअज़्ज़म मुकर्रम हुसैन हैं, बेशक ठीक वैसे ही हसन ने मुज्तबा है। ऐसा न हो कि ये 10 दिन मुहर्रम में आपने हुसैन हुसैन किया, लेकिन हुसैन के पीर इमाम हसन हैं। इमाम हुसैन के पीर इमाम हसन हैं और इमाम हसन ने भी ये दीन को बचाने का वो किरदार अदा किया कि इरशाद मुस्तफ़ा को ऐसा अदा किया कि सहाबा ने अपनी आंखों से इरशाद मुस्तफ़ा सुना भी और उन्हीं सहाबा ने अपनी आंखों से हसन मुस्तफ़ा को करते देखा भी। तो हमारा नारा क्या होना चाहिए? आंखों का नूर दिल का चैन, या हसन या हुसैन। मैं बोलूं और आप सब नारा लगाइए, आंखों का नूर दिल का चैन, या हसन या हुसैन। आंखों का नूर दिल का चैन, या हसन या हुसैन। आंखों का नूर दिल का चैन, या हसन या हुसैन। आंखों का नूर दिल का चैन, या हसन या हुसैन। आप जानते हैं इमाम हसन को राफ़ज़ी क्यों नहीं याद करते हैं? उसकी वजह यह है कि उनको आज तक ये बात जला रही है, घुटा रही है कि इमाम हसन ने अमीर मुआविया से सुलह क्यों कर। क्या कह रहे हैं? इस सुलह की वजह से वो दबे कुचे कभी कभी नाम ले लेते हैं, दिल से नाम नहीं लेते। लेकिन चूंकि हम सुलह पर राजी हैं, इसीलिए हम तो नाम नहीं छोड़ेंगे। हम तो हसन का भी नाम लेंगे, हसैन का भी नाम लेंगे।
इसीलिए कि अगर एक दोषे मुबारक पर हसन बैठे हैं तो दूसरे पर हुसैन बैठे। बेशक बेशक बेशक। तो हम हसन का भी नाम लेंगे, हुसैन का भी नाम लेंगे। बेशक 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 बेशक। इसलिए जब भी हमारा नारा होगा तो या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। मुझे जो शायद पर गुफ्तगू करनी है वो है वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। शहादत की तकरीर हो और ये आयत न पढ़ी जाए तो गोया यूं लगता है कि मुकम्मल शहादत का बयान ही नहीं। क्या गाना, बड़ी मशहूर आयत करीमा। मैं आपको अपनी बिसात के एतबार से आयत करीमा को समझाने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। देखिए इस आयत करीमा में तीन चीजें, एक है हुक्म, एक हुक्म, दूसरी है खबर और तीसरी है अल्लाह की कुदरत। बेशक। अल्लाह ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो। ये है अल्लाह का हुक्म। बेशक। ये क्या है? अल्लाह का हुक्म। अब अल्लाह को अगर हम मानते हैं तो हुक्म मानना पड़ेगा। बेशक। बस मैंने मान लिया कि शहीद मुर्दा नहीं है और जिसने जरा भी आके किया तो उसने अभी अल्लाह का हुक्म ही नहीं माना, तो भी ईमान की बात क्या करेगा, वो अकीदे की बात क्या करेगा? उसने भी तो अल्लाह का हुक्म ही नहीं माना। अब अल्लाह हुक्म दे रहा है कि मेरी राह में जो कत्ले किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो। बात खत्म हो गई। दूसरी बात अल्लाह ने जो दी है वो खबर दी। खबर वो खबर ये है कि जिसे हम कह रहे हैं कि मुर्दा ना कहो उसे तुम्हें तो नहीं मालूम है, मुझे खबर है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ बल अहया व जिंदा। अल्लाह ने खबर दी है, हमें नहीं मालूम था, हमें खबर नहीं थी। अल्लाह ने हुक्म दिया मुर्दा न कहो और फिर उसके बाद उसकी खबर ये दी कि ये मत समझो कि मुर्दा न कहो तो कहाँ है, क्या है, बल अहया जिंदा। हाँ ये जिंदा है, ये खबर। अब अपनी कुदरत का अल्लाह बयान कर रहा है। इसके बाद कि देखो हमने तुम्हें दिमाग दिया है, वो मामूली दिमाग नहीं, इसी दिमाग से तुमने माइक्रोफोन बनाया है, इसी दिमाग से तुम चांद पर गए हो, इसी दिमाग से तुम जहाज उड़ा रहे हो, इसी दिमाग से मौजों पे बेड़े चल रहे हैं, इसी दिमाग से कंप्यूटर निकला है, इसी दिमाग ने रोबोट निकाला है, इसी दिमाग ने मेडिकल साइंस को परवान चढ़ाया है। यानी दुनिया की सारी रानाइयां इसी दिमाग से हैं। लेकिन मेरी कुदरत ये है कि जिसकी हुक्म दिया है मुर्दा न कहो और जिसकी खबर दिया है कि वो जिंदा है, मेरी कुदरत ये है कि तुम सब कुछ समझ सकते हो, वलाकिन ला तशऊरून, ये हयात तुम नहीं समझ सकते। वलाकिन ला तशऊरून, जो मैंने शहीद को हयात दी है तुम नहीं समझ सकते। अब अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने तुम्हें बनाया और हमने ये पावर तुम में रखी ही नहीं। हमने तुम्हें बनाया और हमने तुम्हारी दिमाग में ये ताकत रखी ही नहीं है, और जब रखी नहीं है तो तुम समझ नहीं सकते। तो अल्लाह कहता है कि तुम इसकी तरफ तवज्जो मत दो, जो मैं कह रहा हूँ उस पर अमल करो और जिसकी खबर दे रहा हूँ उसकी तस्दीक करो, तब जाकर तुम कामयाब होगे। वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें इसका शऊर नहीं है। अब हर बनाने वाला खूब जानता है कि मैंने जो बनाया इसके अंदर पावर क्या है, इसके अंदर कितनी ताकत है। मोबाइल है, मोबाइल बनाने वाले ने जानता है कि इसमें कितनी मेमोरी है, कितना आ सकता है, कितना नहीं आ सकता है। तो अल्लाह ने जब मुझे बनाया है वो अल्लाह ही कह रहा है कि तुम्हें इसका शऊर नहीं है। अब अगर कोई चेमी गोइयां करे, सोचने समझने की कोशिश करे, वो बुखारी खंगाले, मुस्लिम खंगाले,
हदीस के औराक पलटे, कुरान पलटे, थोड़ा पता लगा ले, थोड़ा पता लगा ले। बेवकूफ, अल्लाह ने इतनी दिमाग तुम्हें दिमाग दिया ही नहीं है। कोशिश न करो, अल्लाह ने कह दिया तुम्हें इसका शऊर नहीं है तो शऊर नहीं। क्या कहने। अब रही बात ये कि चूंकि ये खिताब इंसान से हो रहा है, ये बात कही जा रही है इंसान से, और इंसान को अल्लाह ने बनाया है, तो इंसान की फितरत को भी तो अल्लाह ही ने बनाया है। इंसान की फितरत ये है कि किसी मामले में वो जब तक देख ना ले, अल्लाह टटोल ना ले, समझ ना ले, प्रैक्टिकल वो कर न ले, तब तक वो अंदर से उसका ईमान तो होता है, दिमाग मानने को तैयार नहीं, दिमाग मानने को तैयार नहीं। तो अल्लाह ताला ने हर चीज के समझाने के लिए इस कायनात अर्दी में तमसील रखी है, एक मिसाल रखा है। तवज्जो है आप लोगों की? इरशाद हो। मिसाल तमसील है। अब अल्लाह ने ये कह दिया कि मुर्दा ना कहो, अल्लाह। अब अल्लाह ने उसे मुर्दा ना कहो कहा है जो हर आदमी देख कर कह देगा कि मुर्दा है। कत्ल का ये किया गया है, खून बह गया है, हड्डियां अलग हो गई हैं, बाद सहाबा का मुसला किया गया है, अली अकबर पर घोड़े दौड़ाए गए हैं, कई इमाम कासिम के नाशे मुबारक को इबा में उठा के लाया गया है। और अल्लाह कहता है मुर्दा न कहो, अल्लाह कहता है मुर्दा न कहो। हम ना, हमारा ईमान है, मैंने कहा मुर्दा नहीं है, बल हैया जिंदा है, लेकिन अक्ल बार बार, शैतान बार बार मान गए। अब शैतान बार बार टकते रहे, बात मान गए, तो अल्लाह ने उसके समझने के लिए मिसाल रखा। अब ये चीज मुर्दा न कहो, ये वाला मामला हर घर में अल्लाह ने रख दिया। क्या बात है, सुभान। ये वाला मामला अल्लाह ने हर घर में रख दिया है। जो अभी नहीं समझ रहे उनके घर में भी है, जो समझ रहे हैं उनके घर में भी है, और जो हयात को तस्लीम नहीं करते उनके घर भी है। यहाँ तक कि बदअकीदा के घर में भी अल्लाह ने रखा, बदमज़हब के अकीदत के घर में भी रखा। ये काम रोजाना हो रहा है, लेकिन आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अल्लाह ने कहा मुर्दा ना कहो किसे जो कत्ल किए जाएं। अब आपको तमसील के जरिए बताता हूं। मेहमान आपके यहाँ आए, मेहमान, आपने 2 मुर्गा लाया, आपने बोलिए 2 मुर्गा लाया, एक को आपने ज़िबह किया, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाह। दूसरा मुर्गा जैसे ही ज़िबह के लिए पकड़ा तो उड़ा, दीवार से टकराना, मर गया। हाय हाय हाय। तो अब जो वो मर गया उसे क्या कहेंगे? मुर्दा। अब हिम्मत जुटाइए, जिसे ज़िबह करें उसे भी कहेंगे, जिसे आपने अभी ज़िबह किया उसे आप मुर्दा कहेंगे? क्या कहने? अगर हिम्मत है तो कह के दिखाइए। अच्छी मिसाल माशाअल्लाह। आलिम साहब आपके यहाँ से निकल जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, मुर्दा खिला रहा है। क्या कहने? अपने से ज़िबह किया है, मुर्दा कहने को तैयार नहीं है। खून सारा गिरा, मुर्दा कहने को तैयार नहीं, वहाँ पूरा खून है, मुर्दा है। सर को तन से जुदा कर दिया गया, मुर्दा कहने को कोई मुसलमान तैयार नहीं, देवबंदी भी तैयार नहीं है। कमाल तो यह है कि नजदी भी तैयार नहीं है। वो अहले हदीस जो बड़ी बड़ी बातें करता है, माज़अल्लाह मर के ऐसा हो गया, वो भी कहने को तैयार नहीं है। अपने घर के मुर्गा को मुर्दा कहने को तैयार नहीं है। पंखड़ियां नोच दी गई, अब भी मुर्दा कहने को तैयार नहीं। बोटियां बना दी गई, मुर्दा कहने को तैयार नहीं। सालन बना दिया गया, मुर्दा कहने को तैयार नहीं। और वहाँ पूरा पूरा मौजूद है, कहता है मुर्दा। अभी उसका एक सर अलग नहीं हुआ है, पंखड़ियां नहीं हुई है, एक बाल भी नहीं निकला है, मुर्दा। इसका सारा मामला कीमा बन गया, कीमा, लेकिन मुर्दा कहने को तैयार नहीं। कहा आखिर ऐसा क्यों? वो पूरा पूरा रखा है तो मुर्दा, ये पूरा पूरा कीमा बन गया, मुर्दा कहने को तैयार नहीं। कहा हजरत अल्लाह के नाम से ज़िबह किया है।
अल्लाह 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 के नाम से ज़िबा किया है। अल्लाह इसमें यही कह रहा है कि अल्लाह के नाम से ज़िबा किया जाए तो वो मुर्दा नहीं, जो हुसैन अल्लाह के लिए कत्ल हो जाए वो मुर्दा कैसे हो जाए? हाँ हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो मुर्दा अब देवबंदी अपनी खबर लें, मुर्दा खाते हैं या जिंदा? अब अकीदा जो बद अकीदा बद मजहब है वो अपनी खबर लें अपने घर में क्या खा रहे हैं वो। अगर वो कहेंगे कि मुर्दा नहीं है तो मुर्दा क्यों नहीं है? अल्लाह के नाम से ज़िबा किया गया और ये शोहदा तो अल्लाह के लिए ज़िबा हो गए। हाय हाय हाय, जो अल्लाह के लिए ज़िबा हो जाए फिर उसे मुर्दा कैसे कर सकते हैं? तो अल्लाह ने आपके घर में इसीलिए रख दिया है कि मामला यहाँ किसी और का नहीं है, मेरी राह में कत्ल होने वाले का है। इसलिए तुम्हारे घर में ये मसला रखा है ताकि तुम अपने घर की पहले खबर लो, तब शहीद की खबर लेना, तब अल्लाह के उन मुजाहिदों की खबर लेना। अब जानते हैं एक वजह यह भी कि वो जो मुर्गा है जो टकराना और मर गया उसे मुर्दा क्यों कहते हैं? हालांकि जान तो दोनों की गई है, ऐसा तो है नहीं कि ज़िबा करने से की जान नहीं गई है। अल्लाह, जान तो दोनों की गई है, जान इसकी भी गई है और जान इसकी भी गई है। वाह, जान दोनों की गई है। लेकिन जब जान दोनों की गई है तो एक के साथ ये कि मुर्दा और एक के साथ ये कि मोता नहीं कहेंगे। वजह क्या है? तो वजह ये है कि उसकी जान इस हैयत में गई है कि मुसलमान के काम की नहीं, हाँ हाँ, मुसलमान के मसरफ का नहीं है। इस हैयत से, इस अंदाज से उसकी जान गई है कि वो मुसलमानों के काम नहीं आ सकता। आ सकता है वो? नहीं। और जान इसकी भी गई है, लेकिन इस अंदाज से इसकी जान गई है कि ये मुसलमानों के काम का है। हाँ हाँ, ये मुसलमानों के काम का है। तब इसका एक उसूल है कि जो मुसलमानों के काम आ जाए वो मुर्दा नहीं, जो मुसलमानों के काम आ जाए वो मुर्दा नहीं। तो अब बताइए ये जो मुर्गा कैसे मुसलमानों के काम आ रहा है? वो जो नमाज छोड़े हुए हैं, वो जो रोजा नहीं रखते, वो जो गुनाह करते हैं, बदकार, सियाहकार, हम जैसे नाकिस मुसलमानों के जो मुर्गा काम आ जाए वो मुर्दा नहीं। तो जो हुसैन अल्लाह के काम आ जाए वो मुर्दा कैसे हो सकता है? क्या कह रहे? जो हुसैन दीन के काम आ जाए वो मुर्दा कैसे हो सकता है? तो अल्लाह ये फरमा रहा है, वला तक़ूलू लिमन युक़तल फी सबीलिल्लाहि अल्लाह, इन्हें मुर्दा न कहो, मेरी राह में कत्ल किए गए। ये हुसैन है। वाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। तो कुर्बानी, जान तो दोनों की गई, लेकिन जान जाने के अलग अलग अंदाज हैं, हाँ हाँ, अलग अलग अंदाज हैं। इमाम हुसैन मैदान करबला में अल्लाह ने अपने दीन की ता क़यामत हिफाजत के लिए नवासे रसूल को चुना। इमाम हुसैन आए, वजह क्या है? इसमें फलसफा क्या है? तो देखें, कुर्बानी के लिए इमाम हुसैन दीन के लिए कुर्बानी पेश कर रहे हैं। तो कुर्बानी को समझें, कुर्बानी असल है क्या? देखिए अभी आप बकरा ईद में भी कुर्बानी किया है, बकरा वगैरह कुर्बानी किया है। तो आप जो बारात में बकरा जाने जाते हैं तो ये नहीं देखते कि इसकी आंख सही है कि नहीं है, कान कटे हैं कि नहीं है, ये आप नहीं देखते। ठीक ठाक है, बकरा ले आए। और बकरीद में जब आप जाते हैं तो एक माहिर शख्स को देख के लेकर जाते हैं, चेक करते हैं दोनों आंख सही है कि नहीं, बेशक, क्या दोनों सींग सही है कि नहीं, दोनों कान सही है कि नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर कान कटा है तो गोश्त में क्या फर्क पड़ेगा? वाह 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 वाह, अगर एक आंख ना भी रहे तो बकरे के गोश्त में क्या कहने? अगर सींग टूट जाए तो क्या गोश्त का मजा खराब हो जाएगा? क्या कहने? नहीं होगा। तो भाई जब गोश्त आपको खाना है, गोश्त ही तकसीम करना है, तो सींग क्यों देख रहे हैं, आंख क्यों देख रहे हैं, कान क्यों देख रहे हैं? तो आप कहेंगे हजरत खाने का मसला थोड़ी है,
ये कुर्बानी है। ये कुर्बानी का मसला, ये सिर्फ खाने वाला मसला नहीं है, ये अल्लाह के लिए करना है, अल्लाह की रजा के लिए करना है। तो जब अल्लाह की रजा के लिए, और इस कुर्बानी की फजीलत ये है कि इसी पर सवार होके जन्नत में जाना है, इसी पर सवार होके जन्नत में जाना है। इसीलिए हम इसकी आंख भी देखेंगे, इसका सींग भी देखेंगे, इसके कान भी देखेंगे। लंगड़ा नहीं होना चाहिए, जरा बराबर ऐब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक ठाक होना चाहिए, देखने में खूबसूरत भी होना चाहिए। हालांकि न खूबसूरती से गोश्त का मसला है, न ऐब से गोश्त का मसला है, लेकिन मसला ये है कि ये यूं ही वाला जानवर नहीं है जिसे खाया वो हजम कर दिया। यहाँ तो इसको खाना भी है, लेकिन ये जानवर का असल मसला ये है कि इस पर सवार होके जन्नत में जाना है, जन्नत में इस पर सवार होके जाना है। तो बताइए कि जिस पर सवार होकर जाए वो सवारी बेऐब हो, तो जो जन्नत का नौजवान होगा उसको कैसा होना चाहिए? जो जन्नत के नौजवानों का सरदार है उसे कैसा होना चाहिए? तो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस रुए जमीन पर ता सुबह कयामत तक दीन की हिफाजत के लिए अब देखा कि जब मेरे बंदे मेरी कुर्बानी के लिए बेऐब बकरा देख रहे हैं, तो अब चाहिए कि मेरी दीन की हिफाजत के लिए अब महफूज अनिल खता होना चाहिए। और वो उस वक्त हुसैन के अलावा कोई नहीं था, इसलिए मैदान करबला में अल्लाह रसूल ने सिर्फ हुसैन को चुना, इसलिए कि हुसैन से ज्यादा न खूबसूरत कोई था, न हुसैन से ज्यादा कोई हसीन और जमील था। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इमाम हुसैन, अजमत इमाम हुसैन हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अमजद हसनैन मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब जानते हैं बहुत अच्छे एक मसला ये भी रहता है, क्योंकि अभी जो महीना गुजरा है मैं इसके ताल्लुक से बता रहा हूँ, तमसील और हैं ताकि बात समझ में आए। जानते हैं मसला ये भी होता है कि जिस बकरे को आपने कुर्बानी के लिए लाया था, तो अगर आपने कुर्बानी की नियत नहीं की है, कुर्बानी की नियत नहीं की है, तो आप उस पर सवारी कर सकते हैं। जरा शरारत करे तो मार देंगे तो कोई गुनाह नहीं है बेशक, लेकिन जैसे कुर्बानी की नियत कर ली अब उसे मारना नहीं है, अब उसे मारना नहीं है, उसे तकलीफ नहीं देना है, उस पर सवारी नहीं करनी है। हाँ, मोहब्बत से अगर उस सवारी उस पर करनी तो नहीं है, मोहब्बत से उस बकरे को उठा लोगे ना तो तुम्हें सवाब मिलेगा, मोहब्बत से उसे प्यार करोगे ना तो उसे सवाब मिलेगा। क्यों? इसलिए कि बकरा वो वाला बकरा नहीं है जो वलीमा बारात में चलेगा, ये कुर्बानी का बकरा है, इसे प्यार करना है, इसे दुलार करना है, इसे संभालना है, इस पर सवारी नहीं करनी है। अल्लाहु अकबर। इस तमसील को अगर आपने जहन में बैठा लिया है तो फिर नबी को मालूम था कि ये मेरा हुसैन कुर्बानी के लिए है, वो भी अपने लिए नहीं, दीन के लिए, इस्लाम की कुर्बानी के लिए। तो अब मेरे आका आते हैं, कभी पेशानी चूम रहे हैं, हुसैन दीन की कुर्बानी के लिए तुम, कभी कंधे में बैठा रहे हैं, हुसैन दीन की कुर्बानी के लिए हो, कभी हुसैन को सीने में लगा रहे हैं, हुसैन तुम मेरी कुर्बानी के लिए हो। अल्लाहू अकबर। यहाँ तक के हुसैन को अपने सफर सवार कर लिया, हुसैन मेरी उम्मत की तुम पार लगाने वाले हो, दीन की कुर्बानी करने वाले हो, मेरे हुसैन, मेरे हुसैन। सुनो सुनो, अब हम कोई तुम्हें पर सवार नहीं होगा, क्यों? इसलिए कि दीन के लिए तुम्हारी कुर्बानी होने वाली है। आ जाओ, अब उम्मत को समेट लिया जाए, नबी ही तुम्हें सवार कर ले ताकि पूरी उम्मत की सवारी का सवाब मिले। नारे तकबीर और बुलंद आवाज से इतने धीरे में नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आजम, नारे तकबीर, औलादे गौसे आजम
सैयद अमजद हसनैन मियां साहिब किबला हुजूर मोहसिन मिल्लत। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, देखो ये मेरा हुसैन है। खबर हो गई थी, लोगों को बताया। अब देखिए मोहब्बत, वो जो जानवर से आप मोहब्बत करते हैं वो असलन जानवर से मोहब्बत नहीं है, वो लिवजहिल्लाह है, वो अल्लाह के लिए है, वो अल्लाह की रज़ा के लिए है, इसलिए कि इससे सवाब मिलता है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने मस्जिद नबवी जा रहे हैं। रास्ते में फातिमा ज़हरा का घर है। जब गुजरे तो इमाम हुसैन के रोने की आवाज आई। तो मेरे आका ने वो जो इमामत मस्जिद नबवी में करने जा रहे थे पलटे, फातिमा ज़हरा के घर गए। मेरी बेटी फातिमा, ये हसन हुसैन क्यों रो रहे हैं? या रसूल अल्लाह, इन्हें मैंने थोड़ी सी डांट दे दी है। माँ है, दे सकती हैं, माँ है, डांट सकती हैं, इसलिए रो रहे हैं। मेरे आका ने शाद फरमाया, बेटी तुम जानती नहीं हो कि हुसैन के रोने से मुझे तकलीफ होती है। हुसैन के रोने से मुझे तकलीफ होती है। इसी रवायत को बनाकर हमारे अइम्मे मुजतहिदीन में से बहुत सारे ने कहा कि जब नबी कहते हैं कि हुसैन के रोने से मुझे तकलीफ होती है, तो यजीद ने मैदान करबला में तकलीफ दिया है, तो नबी को तकलीफ दिया, और जब नबी को तकलीफ दिया तो खुदा को तकलीफ दिया, और जो खुदा को तकलीफ दिया वो काफिर है। क्या कहने, बेशक हक है, हक है। नहीं, आला हजरत का भी इस पर फतवा है। आला हजरत ने भी एक जहत से यजीद को काफिर माना है। यजीद काफिर किस माने में? लेकिन आजकल हमारे अंदर मसाला ये होता है ना कि हम लोग असल हकीकत पर नहीं जाते, और वो उस बहस में हम पड़ जाते हैं जिसके बहस की कोई जरूरत नहीं है, उस बहस की जरूरत ही नहीं है। अभी हाफिज खुर्शीद मरहूम यहाँ मौजूद है। हाफिज खुर्शीद मरहूम साहब हमें मौजूद है ना यहाँ? अच्छा जिंदा, अच्छा जिंदा। मैं यही बताना चाह रहा था, मरहूम के माना होता है जिस पर रहम किया गया। मरहूम के माना जिस पर रहम किया गया है ना जी। और ऐसे भी कहते हैं अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, आप पर सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो। और यही बात मरहूम में भी है। तो यही बात मरहूम कहने पर आप परेशान क्यों हुए? क्या कहने, वाह। तकलीफ क्यों हुई? इसलिए हुई कि लफ्ज़ मरहूम को बाद मरने वालों के लिए मुख्तस किया गया जी, हालांकि माना रहमतुल्लाह में है जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह जी, यही माना है ना, अल्लाह आपका रहमत, आप पर रहमत अता फरमाए। मरहूम में भी वही है। तो रहमतुल्लाह जो है वो हम जिंदे को कहते हैं, लेकिन जब कह देंगे खुर्शीद मरहूम, अल्लाह इनकी उम्र में दराजगी अता फरमाए। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे मैंने मरहूम कहा, समझ गए आप कि लगता है कि ये इंतकाल शुदा का नाम है ना, और यही अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अल्लाह पर रहम फरमाए। अगर किसी के लिए हमने कह दिया सैयद कामिल अलैहि रहमा, तो कहेंगे हजरत बैठे हैं आप अलैहि रहमा कह रहे हैं। अरे अलैहि रहमा का भी माना वही है, रहमतुल्लाह के माना भी वही है। सुभान अल्लाह। अल्लाह किन पर रहमत हो, और रहमतुल्लाह के माना यही है। तो रहमतुल्लाह जिंदे के लिए है, और अलैहि रहमा इंतकाल करने के हाल माना एक है। पता क्या चला कि माना एक होते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे सल्फे सालिहीन बुजुर्गों ने ये तय कर दिया है कि जिंदों के लिए रहमतुल्लाह कहें, ताकि पता चले जिंदे शख्स की बात हो रही है, और अलैहि रहमा किसी ऐसे शख्स के बारे में जिसके बारे में ये गुमान हो कि अल्लाह के नेक बंदे वली हैं। और मरहूम अगर कहेंगे समझ जाएंगे कि आम इंसान है, आम इंसान है। अभी मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम, आपको भी कहा अस्सलामु अलैकुम, आपको भी कह रहा है अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। मसला ये है कि आजकल बहुत लोग अलैहि सलाम पर बहस कर रहे हैं। अलैहि सलाम, अलैहि सलाम, इमाम आले मकाम इमाम हुसैन अलैहि सलाम कह सकते हैं, कह
कह सकते हैं? जब हम आप जैसे गुनहगार को, हमारे जैसे गुनहगार को जब आप कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम, तो फिर इमाम हुसैन को अलैहि सलाम क्यों नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन जैसे मरहूम कहने से परेशानी आई, इस परेशानी से बचने के लिए नबी के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया के लिए अलैहि सलाम, वली सहाबा के लिए रज़ी अल्लाह अन्हु, वली के लिए रहमतुल्लाह अलैह, आम इंसान के लिए मरहूम, जिंदा के लिए रहमतुल्लाह, ये सल्फ़े सालिहीन ने हमारे फायदे के लिए बनाया है, नुकसान में क्यों जाने की कोशिश करते हैं? अल्लाह, क्या कहने, दिमाग कहाँ चली गई? क्या नुक्ता है हजरत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये समझते हैं कि हम अलैहि सलाम कह देने से मर्तबा हम बढ़ा रहे हैं। जिस हुसैन का अल्लाह ने मर्तबा बढ़ा दिया, तुम बढ़ाओगे? क्या कहने, वाह। जिस हुसैन का मकाम मर्तबा अल्लाह ने बढ़ा दिया, तुम बढ़ाओगे? अलैहि सलाम कह देने से मर्तबा बढ़ जाएगा और रज़ी अल्लाह कहने से घट जाएगा? क्या कहने, वाह। न रज़ी अल्लाह कहने से घटेगा, न अलैहि सलाम कहने से आपके बढ़ेगा। वो जो हैं अल्लाह ने उन्हें वो बना दिया है। अब अकीदा तुम्हें जाहिर करना है कि तुम क्या सोच कर अलैहि सलाम कर रहे हो। क्या कहने हजरत, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अलैहि सलाम क्यों सोच के कर रहे हो? तो याद रखें मानवीय एतबार से जैसे हम इन्हें मरहूम कह सकते हैं, लेकिन लड़ जाएंगे। हम कामिल भैया को अलैहि रहमा कह सकते हैं, रहमतुल्लाह अलैह कह सकते हैं, लेकिन नाराजगी होगी, मुरीदों में हो जाएगी। सीधे सीधे बैठे शख्स को आप ये कह रहे हैं, तो अलैहि सलाम मानवी एतबार से जायज है। लेकिन शुरू में जब अब्दुल्लाह बिन सबा जिसने फतना फैलाया और आकर हजरत अली के बारे में, वो कूफा में, हजरत अली कूफा में, मदीने में भी जाने वाले, अब्दुल्लाह बिन सबा ने बसरा और शाम में जो यहूदी एजेंट था, उसने सोचा कि आखिर मुसलमानों के अंदर दो फिरका कैसे किया जाए। तो उसने अलग अलग लोगों को पकड़ा और कहा, जानते हो अली का मकाम क्या है? वो दामादे अली हैं। वो क्या है? दामादे अली हैं। अली नबी के घर पैदा हुए हैं। तो बताओ, जब अली दामादे अली हैं, नबी के घर पैदा हुए, तो वो अफजल हुए कि नहीं हुए? वो अफजल हुए कि नहीं हुए? यानी उसे ये बताना मकसूद था कि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर अफजल नहीं, ये वो बताना मकसूद था जी कि सिद्दीक अकबर अफजल नहीं है। उसे ये बताना चाहता, ये अब्दुल्ला बिन सबा की चाल थी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारी जमात के लोग भी अब तक अब्दुल्ला बिन सबा की चाल को नहीं समझ सके, नहीं पकड़ पा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, अब्दुल्ला बिन सबा की चाल थी, यहाँ तक कि अब्दुल्ला बिन सबा ने ये कह दिया कि अली अल्लाह है, माज़अल्लाह, अली अल्लाह है। इसी जब हज़रत अली को मालूम हुआ तो आपने ऐसे ऐसे लोगों को जो अल्लाह कहलवाता था 40 अफराद को गिरफ्तार किया, जिंदा जलाया, अल्लाह अकबर, जिंदा जलाया। और उसके बाद जब ये जिंदा जलाया गया तो अब्दुल्ला बिन सबा ने एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया और कहा कि ये जो अली हैं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी नफ्स है, मेरी जान है। हतीमा में हसन हुसैन ये क्या है? मेरे गोश्त का एक टुकड़ा है। फातिमा का हबीबतु मिन्नी, ये मेरी गोश्त का एक टुकड़ा है। तो बताओ, नबी का गोश्त अब तमाम नबियों से अफजल होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए ये नबी से भी अफजल है। तो वो अलैहि सलाम कह रहे हैं नबी की बराबरी करने में, वो अलैहि सलाम क्या कह रहे हैं? नबी की बराबरी करने में। और हम रजी अल्लाह कह रहे हैं कि नबी को अलग करने में, सहाबी को अलग करने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम रजी अल्लाह कह के ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी नबी की बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए रजी अल्लाह कह रहे हैं। तो बताइए, रजी अल्लाह में ज्यादा सवाब मिलेगा कि अलैहि सलाम में सवाब मिलेगा? रजी अल्लाह में सवाब मिलेगा। तो इस बात को समझने की जरूरत है। आज हम ऐसी चीजों में पड़े हुए हैं जिसको हम, चूंकि असल होता क्या है कि अक्सर आजकल जो मुकर्रिरीन मुहर्रम के बयान करने वाले हैं, वो अक्सर लोगों में जोश पैदा करने के लिए राफजियों शियों की तकरीर सुन सुन के करते हैं, उनकी किताबें पढ़ते हैं। और चूंकि उसमें जोश व वलवला हज़रत अली
वसल्लम के इश्क को बताया जाता है तो इस बताने की वजह से नौजवान इश्क में नारा लगाते हैं और उन्हें वही चाहिए जी। बड़ी आसानी से जन्नत में जाना चाहते हैं, अपने आप को मशहूर करना चाहते हैं, तो तरीका ये होता है। हालांकि अफजलियत का अलग अलग मेयार है, अफजलियत का अलग अलग मेयार है। एक शख्स आया और आने के बाद अर्ज किया हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से कि हजरत ये बताइए कि हजरत आयशा अफजल हैं कि फातिमा ज़हरा अफजल है? हज़रत आयशा अफजल हैं या फातिमा ज़हरा अफजल है? अब हज़रत मुहद्दिस अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी वो अल्लाह के वली थे, समझ गए कि क्या ये पूछना चाहता है। ये क्या ऐबदार जिसको सवार होना है वो ऐबदार, झूठ, चुगली, गीबत, हराम, इमानत, खयानत, माल हड़प करना, शराब नोशी, अब वो जिस पर सवार होना वो वाला बेऐब, वो जानवर तैयार है सवार करने के लिए, लेकिन सवारी गायब। वाह वाह वाह। सवारी गायब इसलिए कि ये ऐब की वजह से वहां पहुंच ही नहीं पाया। वो तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, परवरदिगार इसने मुझे अकेला कर दिया, इसे जल्दी जहन्नम में डाल, मुझे अकेला भेजा, मैं किसे लेकर जाऊं? तो हालात ऐसे हो गए हैं जिस पर सवार होना है वो बेऐब होना चाहिए और जो सवारी करने वाला हुआ ऐब से भरा हुआ है, तो इस पर तवज्जो होनी चाहिए। तो वनसुरूहु, हुसैन की मदद करो, किस तरीके से? नेक अमल कर, हुसैन की सीरत पर चलकर। और ये भी याद रखें, हम जो हुसैनी हैं, हम जो हुसैनी हैं, ये 10 दिन के हुसैनी नहीं हैं, 10 दिन के हुसैनी नहीं है, पूरी जिंदगी के लिए हुसैनी है। बेशक हर लम्हा के लिए हुसैनी है, हर महीना के लिए हुसैनी है। वो कैसा है जो सिर्फ मुहर्रम में हुसैनी बनता हो, सिर्फ मुहर्रम में जो हुसैनी बनता है वो रस्म अदा कर रहा है। जो सिर्फ मुहर्रम में हुसैनी है वो रस्म अदा कर रहा है, जो 12 महीने हुसैनी है वो हक अदा कर रहा है, वो हक अदा कर रहा है। दूसरी बात ये बताऊं, जानते हैं एक वाकया है कि हमें ऐसी बारगाह में झूठ नहीं बोलना चाहिए जो अज खुद हमारे हालात से वाकिफ है, हमारे हालात से वाकिफ है। गम एक कैफियत का नाम है, गम एक कैफियत का नाम है। गम के लिए कोई अगर प्रोग्राम बनाए, समझ जाइए रयाकार है। गम मोहलत नहीं देती कि आप सोचें, गम मोहलत नहीं देती कि आप सोचें। अगर कोई सोच रहा है कि चलो गम मना लेते हैं, समझ जाइए उसे गम नहीं है। गम इसकी इजाजत नहीं देती कि आप बेहतरीन प्लानिंग करें। आप बताइए, खुदा न खास्ता किसी का बेटा इंतकाल कर जाए तो क्या प्लानिंग बनाएंगे? जैसे खबर मिली वैसे ही गम, वैसे ही गम, मोहलत नहीं है उसमें, जर्रा बराबर आपकी प्लानिंग नहीं है। तो गम एक कैफियत का नाम है जो आपके दिल में पैदा होती है। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, जिसे हुसैन, इमाम हुसैन की शहादत का गम नहीं, उसे इस बात का गम होना चाहिए कि ये गम क्यों नहीं है। इमाम हुसैन की शहादत का अगर किसी को गम नहीं तो उसे इस बात का गम होना चाहिए कि उसे इमाम हुसैन की शहादत का गम क्यों नहीं है। अल्लाह, गम होना चाहिए। और गम एक कैफियत का नाम है, गम एक कैफियत का नाम है। और हमने इस गम को भी मशरूत बनाया, इस गम को भी हमने मशरूत बनाया। अगर कोई मुकर्रिर दिल खराश बात और फिर उसके बाद इमाम हुसैन की शहादत का वलवला अंगेज तकरीर करता है तो हम सब रो लेते हैं, आंखों से आंसू गिर जाते हैं। और फिर मैंने देखा कि जैसे तकरीर खत्म हुई तो वो लहवो लईब, वो अंदाज के इसको तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि इसके दिल में हुसैन के भी जरा सा गम था। तो आप रोने का नाम सिर्फ अगर गम लेंगे तो मैंने तो बहुत सारे को सुना है कि वो सीरियल भी देख के रोते हैं।
किसी को देखा रोते हुए रो लिया, तो तकरीर ऐसे दिल हुई तो आप रो लिया। ये असलन गम नहीं है। असलन गम ये है कि आप घर में खलवत में हो और हुसैन की याद आए, वहां आंखों से आंसू तड़प जाए, टपक जाए, ये गम है। जब आपकी नमाज कज़ा हो जाए तो हुसैन याद आए कि वो करबला के मैदान में आखिरी सजदा नहीं छोड़ा। हम कैसे हैं जो सो के सजदा छोड़ दिया। यहां गम होना चाहिए। इमाम हुसैन 3 दिन के प्यासे शहीद हो गए। हम पूरा रमजान पानी पी और खाना खा के रोजा को तर्क कर दिया। यहाँ गम होना चाहिए। तो गम इस बात का नहीं है कि इमाम हुसैन शहीद हो गए। गम तो इस बात का है कि इमाम हुसैन को शहादत को हमने समझा ही नहीं। इसलिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत सिर्फ खिचड़े और सबील तक के महदूद न करें, बल्कि अपने जिंदगी को संवारने के लिए इमाम हुसैन को याद करें। इमाम हुसैन का ये वाक़या करबला, एक वाक़या करबला, ये हमारी पूरी जिंदगी के लिए काफी, पूरी जिंदगी के लिए काफी है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह जब मैदान करबला में आए तो यजीद और हुसैन की लड़ाई नहीं थी। यजीद और हुसैन की लड़ाई नहीं थी, बल्कि नजरियात की लड़ाई थी। क्या थी? नजरियात की लड़ाई थी। यजीद ये बताना चाहता था कि ताकत ही हक है। अल्लाह, यजीद क्या कहना चाहता था? ताकत ही हक है। हमारे पास ताकत है, मेरी बैत करो, नहीं तो कत्ल कर देंगे। हमारे पास ताकत है, हुकूमत है, मेरी बैत करो, नहीं तो हम मकान दुकान लूट लेंगे। यजीद का ये कहना था कि ताकत ही हक है। दो से तक इमाम हुसैन खड़े हो गए, कहा यजीद बदबख्त, ये बात नजरिया गलत है कि ताकत ही हक है। इमाम हुसैन फरमाते हैं ताकत ही हक नहीं है, हक ही ताकत है। हक ही ताकत है, ताकत ही हक नहीं। ताकत ही हक नहीं, हक ही ताकत है। हाँ, हक ही ताकत है। तभी तो यहाँ हुसैन हुसैन हम कर रहे हैं। हक ही ताकत है, इसीलिए ताज हुसैन का नाम लिया जा रहा है। हक ही ताकत है, इसीलिए दुनिया के हर गोशे में हुसैन के मानने वाले हैं। उसने कहा ताकत ही हक है। ताकत खत्म हो गई और वो भी खत्म हो गया, लेकिन हक आज भी है, सुबह क़यामत तक हक रहेगा। इमाम हुसैन ने दो नजरिया बताया कि आप ये न देखें कि ताकत किधर है, बल्कि ये देखें कि हक किधर है। अल्लाह हमें हक के जानिब रखे, हक पर कायम रखे और हक पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।